नमस्कार, मैं विनोद कुमार योग भगाए रोग में आपका स्वागत है। मन्ना एरो नेचुरल्स का एक उपक्रम। आज हम एक अलग टॉपिक्स लेकर के आए हैं। पाइल्स, इसको अर्श भी बोलते हैं, बवासीर भी बोलते हैं, मूल व्याधि भी बोलते हैं, और भी बोलते होंगे, लेकिन पॉपुलर यही चार चीज है। आयुर्वेद के अनुसार पाइल्स 6 प्रकार होते हैं। जैसा कि आयुर्वेद हमारा मात्र 3 चीजों के ऊपर कार्य करती है, वात पित्त कफ। तो इन वात पित्त कफ के बिगड़ जाने से ही मूल व्याधि होता है, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। और जिसमें जिसकी प्रधानता ज्यादा होती है, वात की प्रधानता हुई तो वात से, पित्त की प्रधानता हुई तो पित्त से, वायु की वात पित्त कफ की प्रधानता हुई तो कफ से। और इन सारे जो 3 चीज हैं, ये भी अगर वेचिएट होता है, जैसे कि एक दूसरे में मिलते हैं, वात पित्त, वात कफ, कफ पित्त, ये सब मिलाकर के 6 प्रकार का हुआ। और एक सान्निपातिक, फिर एक दूसरा हो गया गांठ युक्त। लेकिन मूलतः 6 प्रकार का हमारे आयुर्वेद में मान्यता है। आज के युग में 2 तरह के, और 2 ही तरह के ऊपर हम लोग इसका इलाज करते हैं। एक खूनी और दूसरा वादी। तीसरा एक और होता है, मल द्वार के ऊपर आजू बाजू में या चारों तरफ या अंदर या बाहर गांठ बन जाता है। तो ये जब प्रॉब्लम आती है, अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो गया तो लोग ऑपरेशन की तैयारी करने लग जाते हैं कि अब हमें बिना ऑपरेशन का ठीक नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है, और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी काम कर रही है, तो 99% मेरा ये दावा है कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रेयर केस में 1-2 ऐसा हुआ है, इस चीज़ को हम मानते हैं। सारा चीज़, सभी चीज़ों का अपना अपना एक दायरा है, तो उस दायरे में रह करके हम लोग काम करते हैं। ये हम बोल दें कि सब का सब इसी से ठीक हो जाएगा, तो ये हमारा झूठ बोलना हुआ। हम अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है उसको तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन इतना अवश्य है कि 99% का मैं दावा लेता हूं, हर्बल योग से इससे छुटकारा मिल जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो या जैसा भी मैटर हो, 99% की हम गारंटी लेते हैं। अब हम अपने विषय पर आते हैं। अब अगर आपको ये है, कभी कभी लोग इसको छिपाते भी हैं, हमारे भी साथ अगर ऐसा हो जाए तो हम भी संकोच बहुत चीज़ छिपाते हैं। तो लोगों में एक आम धारणा होती है कि नहीं, हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास वैसा नहीं है। लेकिन जब नज़दीकियाँ बढ़ती है और धीरे धीरे लोग खुलते हैं, तब बताते हैं कि इससे हम भी पीड़ित हैं। तो आप अपने स्तर से इसको देखिए और अपने स्तर से इसका इलाज भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग कीजिए, जो मैं बता रहा हूँ काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड मैटर है तो बहुत सारी चीज़ों को हम ओपनली नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वह पॉइजनस इफेक्ट भी डालता है। इसलिए उन हर्बल योगों को हम नहीं बता सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा या कहीं का भी संपर्क उससे आपको करना पड़ेगा। तो जो ये मतलब सरल उपाय है, उस चीज़ को हम आपको बताते हैं। वो भी बहुत ही बेनिफिटेड है, बहुत इफेक्टिव। उसको आप नोट कीजिए, उसको आप देखिए। पहला, नीम बीज लीजिए। दूसरा, बकाइन लीजिए। नीम की ही तरह बकाइन भी होता है, वो भी काफ़ी कड़वा होता है। दोनों मतलब इसका जो इफेक्ट है
वो ठंडा युक्त है, ठंडा इसका गुण, इसका ठंडा है, कैरेक्टर ठंडा है, लेकिन ये एंटीबैक्टीरियल है। नीम लीजिए, बकाइन बीज लीजिए, एक खून खराबा आता है मार्केट में, आप जाएंगे तो खून खराबा नाम का चीज़ एक आता है, उसको लीजिए। और रसौंत ले लीजिए, रसौंत हल्दी से और एलोवेरा से दोनों मिला करके ये बनता है, उसको रसांजन बोलते हैं, रसौंत बोलते हैं। ये चीज़ें आप मार्केट से लीजिए, बराबर बराबर मात्रा में ले लीजिए, मतलब 10-10 ग्राम आप ले लीजिए। ऐसे सस्ती सस्ती चीज़ें हैं, 50-50 ग्राम भी लेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं, काफ़ी सस्ती चीज़ें हैं। नीम बीज, बकाइन बीज, खून खराबा, रसौंत, 4 चीज़ आप लीजिए 10-10 ग्राम तक। और आयुर्वेद में एक चीज़ और आता है, कहरवा पिस्टे नाम का, ये थोड़ा महंगा है, लेकिन 100 या 125 के अंदर में ही आपको 2.5 ग्राम तक आ जाएगा, और इससे ज़्यादा इसका उपयोग नहीं है। 2.5 ग्राम तक इसको आप ले लीजिए, एक पैकेट में आएगा। इसको आप 4-5 चीज़ों को मिला लीजिए, पानी से इसका मटर प्रमाण भर, मटर के दाने भर आप गोली फॉर्म में इसको बना लीजिए, सुखा लीजिए, छाया में सुखाइए, 1 दिन में सूख जाएगा। अब इसको 1 से 2 गोली या 3 गोली आप ले सकते हैं, 4 गोली भी ले सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं कोई पॉइजनस जैसा इफेक्ट है नहीं, इसलिए 4 गोली तक आराम से ले सकते हैं। सुबह दोपहर शाम 1-1 गोली लीजिए, या 2-2 गोली सुबह शाम लीजिए, आपको देखेंगे कि काफ़ी बेनिफिट हुआ है, खूनी में भी बादी में भी, दोनों में, गांठ युक्त हो या जैसा भी हो। तो ये अंदर से आपका पूरा जो सिस्टम है ये बवासीर का, वो धीरे 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 इससे निजात मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा चीज़, एक चीज़ और हम बता देते हैं, काली मिर्च 5 ग्राम लीजिए, पीपल 10 ग्राम लीजिए, और सौंठ 15 ग्राम, चित्रक 20 ग्राम, और सूरण, इसको जिमीकंद भी बोलते हैं, गांव में ओल भी बोलते हैं, इसको छोटा छोटा टुकड़ा में सुखा लीजिए, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। 1 दिन में या 2 दिन में ये नहीं सूखेगा, 3-4 दिन लग जाते हैं इसको सूखने में। तो धूप में इसको सुखा लीजिए और इसको पाउडर बना लीजिए। इस पाउडर को मतलब अगर काली मिर्च 5 ग्राम लिए हैं तो इसका 20 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 टाइम्स, मतलब इसका 100 ग्राम, 5 × 20 = 100 ग्राम। तो इसी रेशियो से इसको आप बना लीजिए। इसको हम फिर आपको बता रहे हैं, काली मिर्च 5 ग्राम, पीपल 10 ग्राम, सौंठ 15 ग्राम, चित्रक 20 ग्राम, और सूरण का पाउडर 100 ग्राम। इस हिसाब से इसको आप मिलाइए, और इसका 2 गुना गुण मिला लीजिए, मतलब 200 ग्राम, 100 ग्राम का 200 ग्राम 2 गुना गुण मिला लीजिए, और इसको लड्डू जैसा बना लीजिए, मोदक जिसको बोलते हैं। बहुत भी ज़्यादा नहीं, बड़ा नहीं कि सर बताए हैं कि लड्डू तो इतना बड़ा बना करके रख दिया, वैसा नहीं, छोटा छोटा जो मोदक का प्रमाण होता है, मोदक जैसा आप बना लीजिए। और इसको 1 मोदक डेली आप खाइए, अगर ज़रूरत पड़े तो 2 भी खा सकते हैं, सहन शक्ति भर खाइए। पहले भी हम बता दिए हैं कि जितना आपको सहन हो सके उस अनुसार में आप खाइए, आप देखेंगे कि आपको काफ़ी बेनिफिट हुआ है, काफ़ी लाभ हुआ है, कहीं कोई जाने की ज़रूरत इसके लिए आपको नहीं है। गांठ अगर फिर भी आपका नहीं गलता है, नहीं सूखता है, नहीं ठीक होता है, तो उसके लिए क्षार सूत्र का प्रयोग हम लोग करते हैं, लेकिन अब वो आप लोगों से जनसाधारण के लिए तो हो नहीं सकता है, लेकिन उसके लिए एक हम उपाय बता देते हैं। उसकी जगह पर आप 2-3 नुस्खे हम दे रहे हैं कि गांठ पर लगाने में वो कैसे ठीक हो जाएगा। पहला, रसौंत ले लीजिए, कपूर ले लीजिए और नीम बीज ले लीजिए। ये तीनों को आप पीस लीजिए और पीस करके गांठ पर आप लगाइए।
कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये न लहरेगा, न जलन होगी, न और कुछ होगा। आप आराम से इसको लगा सकते हैं। धीरे 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 देखेंगे कि गांठ आपका सूखना शुरू हो जाएगा। दूसरा, कनेर नाम का एक पौधा आता है, कनेर। इसका 2, 3, 4 प्रजाति होता है। पीली फूल वाला, सफ़ेद फूल वाला, लाल फूल वाला, गुलाबी जैसा फूल का ये होता है। इस तरह से 3-4 प्रजाति इसके होते हैं। तो जो भी आपको मिल जाए, कनेर का डंठल ले लीजिए, या उसका पत्ता ले लीजिए, या उसका जड़ ले लीजिए। जो भी आपको उपलब्ध हो आप ले सकते हैं। उसको पीस करके आप लगाइए। ये थोड़ा पॉइजनस होता है, इसलिए इसका अंदरूनी उपयोग ना करें। दूसरा, मार्केट में कलिहारी भी आता है। यह भी पॉइजनस होता है। इसके भी बहुत सारे गुण और अवगुण हैं। These 2 herbs are poisonous, so you have to, इसका जो आप उपयोग करेंगे, यूज करेंगे, तो समझ बूझ करके ही करेंगे और बाह्य प्रयोग के लिए करेंगे। ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये पॉइजनस है। पॉइजनस इफेक्ट होने के कारण इसको हम लोग बाहर से इसका प्रयोग करते हैं, लगाने के काम में करते हैं। इसका तेल भी बनाते हैं। गठिया बात हो जाता है तो उसमें काफ़ी काम करता है। तुरंत इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। मतलब 50 ग्राम कड़वा तेल में 50 ग्राम इसको मिला करके ये बॉयल करते रहिए। धीरे 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 जब ये बिल्कुल जल जाने जैसा होगा तो छान लीजिए और इसका तेल मालिश कीजिए। तो यह तेल भी गांठ पर लगा सकते हैं, इससे भी आपको इफेक्ट होगा। या कलिहारी मूल को ला करके आप घिस लीजिए, घिस करके उसको आप लगाइए। गांठ धीरे 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 गल जाएगा, ठीक हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। गांठ युक्त जो भी हो, गांठ वाला भी हो या जो भी हो, आपका गांठ ये ठीक हो जाएगा। तो बवासीर के लिए आपको मैंने आज ये जो बताया है, और भी अन्य लोग अगर आपके संपर्क में आते हैं तो आप उन्हें बताइए, वह भी बेचारे इनसे फ़ायदा लेंगे। हमारे पास इन सारी चीज़ें उपलब्ध है। अगर आपको नहीं मिलता है आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास और सारी चीज़ें हैं इसके लिए, इससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव। लेकिन पहले ही मैंने कहा है कि उन सारी चीज़ों को जन साधारण तक बनाने में, प्रयोग करने में अपने आप वो थोड़ा ये मतलब जिम्मेवारी युक्त काम है। इसलिए उन सारी फार्मूला को हम नहीं दे सकते। धन्यवाद। सुखी से रहिए, चैन से रहिए। नमस्कार।